तो थैंक यू एवरीवन आर्ट एंड क्राफ्ट सेशन में आने के लिए। और आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है पेपर जंपिंग फ्रॉक। अगर मैं जंपिंग फ्रॉक कह रहा हूँ, पेपर का उछलने वाला मेंढक, तो वो कैसा दिखता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऐसा दिखता। और अगर आप देखें तो इसमें छोटे छोटे से मैंने बैंड जो किए हैं वो अपनी स्प्रिंग की तरह काम करेंगे इसको जंप मारने के लिए। और ये कैसे करेगा मैं आप लोगों को बहुत आसानी से सिखाऊंगा। हम इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। बस आप लोगों को एक पेपर लाने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि ऐसा कलर पेपर हो, कोई भी नॉर्मल कॉपी का हो या कोई भी पेपर हो। कॉपी जितना मोटा वाला पेपर उतना होना चाहिए, बस उतना ही चाहिए और कुछ नहीं। या तो आपके पास चार्ट पेपर का थोड़ा सा है, कोई स्क्वायर पेपर पड़ा है, वो चाहिए। ये ऐसे रखा जाता है। और अगर मैं इसको यहाँ दबाता हूँ तो ये देखिए ये आगे भाग रहा है। ऐसे इसको पीछे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे होता है। इसके लिए हमें क्या सामग्री की जरूरत है, क्या मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो हमें एक ओरिगेमी शीट, जो ओरिगेमी शीट होती है वो स्क्वायर में होती है। अगर हमारे पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक वाइट शीट लेंगे कोई भी, या कॉपी का पन्ना ले लेंगे। उसमें से ऑलवेज मैं एक चीज दिखाता हूं कि हम कैसे एक स्क्वायर पेपर निकालते हैं। तो अगर आपकी कॉपी, ये तो मैंने छोटा काट दिया, मगर अगर कॉपी की शीट है तो हम उसको ऐसे लेते हैं और उसको इस कोने से इस कोने तक ले जाते हैं। ऐसे ले जाते हैं, ठीक है। और एक कोने तक ले जाते हैं इस कोने को मिला के, और इसमें से यहाँ नीचे वाला हिस्सा काट देते हैं। तो उसमें से हमें एक स्क्वायर मिल जाता है ऐसा। जब इस कोने को इस कोने के साथ जोड़ देंगे ना आप, ये ट्रायंगल शेप, तो जब इसको खोलेंगे तो आपके चारों कोने बराबर होंगे, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, हमने जब स्क्वायर निकाल लिया तो क्या करना है स्क्वायर के बाद में, इस फ्रॉक को बनाने। जब ये पेपर निकल गया, इसको दोबारा हमें फोल्ड करना है ऐसे, और चारों कोनों को बराबर करना है। ठीक है, और ऐसे करके निकालना है। तो ये पेपर आधा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब पेपर को आधा करना है। जब आप पेपर को आधा कर लोगे तो पेपर को, कभी कभार आपके पास कैंची ना हो तो हम क्या करेंगे, इस पेपर को दोबारा दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। जैसे इस तरफ फोल्ड है तो यहीं से हम दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, हम पेपर को कच्चा कर रहे हैं, बार बार इस पे धार लगाते हैं। जब पेपर कच्चा हो जाएगा तो प्यार से फट जाएगा। ठीक है, वरना कभी कभार होता है ना टेढ़ा मेढ़ा फट जाता है। उससे बचने के लिए मैं इसको बार बार आगे पीछे फोल्ड कर रहा हूं, और इसको मैं ऐसे। तो एक समय आपको लगने लगेगा कि जब पेपर देखेंगे कि ये कच्चा हो रहा है, तो इसको आप जमीन पे नीचे रखिए, ऐसे रख के। अब जब आप ऐसे हाथ रखोगे और यहाँ से फाड़ना शुरू करेंगे, तो अगर आप देखें तो मेरा पेपर बिल्कुल कैंची की तरह बिल्कुल सीधा फट रहा है। अगर आपको लगे कि नहीं हो रहा है तो दोबारा इसको फोल्ड कर दे और थोड़ा सा उसमें से ऐसे करके धार लगा ले। ठीक है, जिससे कि और कच्चा हो जाए पेपर, कहीं आपको लगे तो। अगर आप देखें तो मैंने दो हिस्सों में पेपर को निकाल लिया है। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, हमें इस पेपर को, जो आधा पेपर है हटा दीजिए सबको, एक सिंगल वाला आधा लेंगे जो हमने स्क्वायर में से स्क्वायर को दो भाग किए। ठीक है, एक पेपर ले लेंगे, अब बाकी किसी की जरूरत नहीं है। इस पेपर को मैं व्हाइट साइड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखे और मैं मार्क भी करूँगा। इस पेपर को फोल्ड करना है ऊपर और नीचे को, मतलब बीच में से, और जो लाइन आएगी बीच की लाइन, उसको लाइन ले लेना है। अगर आप देखें तो बीच में लाइन है। अब ये जो लाइन है इसको मैं सीधा रख लूंगा अपनी तरफ, ऐसे लंबाई में। इस कोने को यहाँ पे ले जाऊंगा। ठीक है, इस कोने को, ये पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, अब मैं इस कोने में ले जा रहा हूँ। और जब मैं इसको पॉइंट को इस कोने में ले जा रहा हूँ तो आप देखो कि इस लाइन को भी मैं देख रहा हूँ साथ साथ, है ना। तो मैं इस लाइन से बराबरी करके, क्योंकि ये सीधी लाइन है ना, इसके साथ इसको बराबरी करके इस कोने, ये कोने तक ऐसे करके मैं अब इसको दबा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया ऐसे ही। फिर इसको मैंने दोबारा खोला और दूसरी साइड भी ऐसा ही कर लिया। मैं धीरे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी देख सके आराम से। ऐसे कर लिया। ठीक है, अब जब मैं इसको खोलता हूँ तो मेरे बीच में एक क्रॉस आ गया है। ओके, ये क्रॉस दिख रहा होगा आप लोग।
वैसे ही मैं दूसरी साइड में भी ऐसे ही कर लूंगा। मैंने जो कहा इसको पेपर को लंबाई की तरफ रखते हुए इस पॉइंट को इस पॉइंट पे ले जा रहा हूं। ऐसे मैंने क्रॉस किया, दूसरी साइड भी मैंने वैसे ही किया और फिर पलटा लिया पेपर को और दोनों साइड ऐसे ही कर दिया। कहने का मतलब ऊपर और नीचे दोनों क्रॉस। अगर आप देखें इसमें मैं एक लाइन बना के दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे अभी की डेट में आप लोग मत बनाइएगा, मैं दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो दैट आपको कैमरे में बहुत क्लियर रहे। अगर आप देखें तो दोनों साइड ऐसे क्रॉस बन चुका है, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो। सो ये लंबे क्रॉस बन गए हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा फ्रॉक का एक शेप देने के लिए। अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये जो साइड है अगर आप देखें, आप इस जो आपने ये जो क्रॉस मैंने किया इसको मैं अब अंदर आधे में फोल्ड कर दूंगा इस लाइन की। ये जो बीच वाली लाइन थी ना, पहले जो आप लोगों ने देखी होगी, सबसे पहले जो हमने की थी बीच वाली लाइन, ये वाली लाइन जो मैं दिखा रहा हूं, इस लाइन के ये वाला जो हेड है मैं यहां लेके आ रहा हूं। ठीक है, बराबरी में और इसको भी बराबरी में यहीं तक लेके आ रहा हूं। अगर आपको डाउट होता है तो आप ऐसे खड़ा करके रख के देख सकते हैं। जब वो टक्कर लग जाएगी तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर दें। अब मैं इसको अगर उल्टा करता हूं तो एक लाइन यहाँ पे भी मुझे दिख रही है, राइट। तो मैं इस लाइन को दोबारा उल्टी तरफ ले जा रहा हूँ, इसको भी उल्टी साइड से ले जा रहा हूँ। उस वक्त हमें देखना जरूरी था। मैं पहले भी इसको ऐसे बना सकता था, मगर मैं चाहता हूँ कि एक साइड से जब आप लोग फोल्ड करेंगे तो आप लोग को आसानी से दिख जाएगा। अब जब ये लाइन बन गई और उल्टी साइड मैंने कर दिया है, तो अगर आप देखें मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये लाइन अंदर जा रही है। ये वाली जो लाइन है जो अभी हमने खींची है और उसको उल्टी तरफ से किया है, ये लाइन अब अंदर जा रही है, देखिए, और एक ट्रायंगल शेप आ रहा है। आप दूसरी साइड सेम जैसे पिरामिड बनाया है यहाँ पे, दूसरी साइड भी आपको उसको ऐसे ही करना है। तो अगर आप देखिए दोनों साइड अगर मैं करता हूं तो दोनों साइड ये पिरामिड बन रहा है। मैं इसको एक बार दोबारा बना के दिखाता हूँ, क्योंकि जब हम इसको ऑनलाइन करते हैं तो शायद आप लोग को और कॉम्प्लिकेटेड सा लगे ये। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ दोबारा देखिए। जब मैंने इसको बना लिया है, दोनों तरफ हमने क्रॉस किया और मैंने अपोजिट साइड में एक फोल्ड किया था, है ना, आधे में जाके। उसके बाद मैं जब इसको ऐसे फोल्ड कर रहा हूं तो एक ट्रायंगल ऐसा वाला आ गया, है ना। वैसे ही दूसरी साइड में मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं, सेम शेप आ गया, है ना। एक साइड में ऐसे खुला हुआ दिखे जाएगा और दूसरी साइड में ऐसा दिखेगा आपको, फिर स्क्वायर दिखेगा। दूसरी साइड से स्क्वायर देख सकते हैं जैसे भी आपको लगे। एक साइड से मगर आपको कटिंग से दिखेगी। ओके, सो यहां तक जो था, अब हम आ गए बेस में आ चुके हैं। बेस आपने कंप्लीट कर दिया, मतलब आधे से ज्यादा काम, जो कॉम्प्लिकेटेड काम था वो खत्म हो गया है। सबसे कॉम्प्लिकेशन हमें यहाँ तक पहुंचने में आती है, थोड़ी सी जो मुश्किल आती है वो यहाँ तक आती है। इसके बाद अब आपका बहुत आसान है। कहने का मतलब सबसे पहले हम ये हाथ पांव बनाएंगे। अब ये वाले इसके कैसे बनाएंगे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। जब ये यहाँ बन गया है आपका, अगर आप देखें यहाँ से एक खुल रहा है, ठीक है, यहाँ से भी खुल रहा है, यहाँ से भी खुल रहा है, यहाँ से भी खुल रहा है। सो नाउ आपको इस पॉइंट को यहाँ ले जाना है ऊपर। कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट को यहाँ पे छुआना है। जैसे हम जहाज बनाते ना, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन बनाते हुए ऐसे फोल्ड करते ना, बिल्कुल वैसा ही फोल्ड ऑपोजिट में बनाना है मगर आपको, ठीक है। तो वो कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये जो था ऐसे मैंने ऊपर ले गया, इस कोने को भी मैं अब ऊपर ले जा रहा हूं। ओके, इस कोने को भी ऊपर ले जा रहा हूं। वैसे ही दूसरी साइड भी मैं अब इसको ऊपर ले जा रहा हूं, उस त्रिकोण, ये डायमंड शेप की तरफ, और इसको भी डायमंड शेप की तरफ। अगर आप देखें तो अभी मेरे पास यहाँ पे दो और
स्क्वायर छोटे छोटे शेप आ चुके हैं। एक बड़ा स्क्वायर, उसका दो। कुछ नहीं किया हमने, ये जब हमने पहले बनाया था उसके बाद इसको ऊपर की तरफ ले गए दोनों को, तो ये हो गया। यहां से अब आपके पैर बनने की जर्नी शुरू हो चुकी है। जो फ्रॉक का जो पैर था शुरू हो चुका है। अब क्या करना है, पैर बनाने के लिए सिंपल आपको इसको, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन आपको इसको उल्टा ले जाना है, उल्टा उल्टा। ये वाला जो पॉइंट है यहां छोड़ोगे आप वैसे ही इसको आपको ऐसे ले जाना है। आपके पैर बन चुके हैं, कहने का मतलब है कि अब इसको हम उल्टी तरफ ले जाएंगे, पीछे की साइड। इसको अब इसके ऊपर, ओके। सो ये जो है ऊपर ले गए। वैसे ही इसको हम ऐसे ले गए। तो अब अगर मैं आपको इस फ्रॉक को बैठाऊं तो अब ये बैठना शुरू हो चुका है। इसमें थोड़ी सी अब जंपिंग आनी शुरू हो गई है। अब क्या करना है, हमें ये वाली शेप लेनी है बस, जो फ्रॉक को फ्रॉक के शेप में ले जाएगी। ओके, तो ये पैर बन चुके हैं आपके फ्रॉक के। अब आपको क्या करना है, जब ये आगे या पीछे कोई भी एक साइड को ले सकते हैं, आगे रखने हैं इनको। ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है। ये वाला जो पॉइंट है, जैसे हम जहाज बनाते हैं वैसे ही इसको आपने ये इस कोने को लिया और बिल्कुल बीच तक लेके आए, और इस कोने को लेके आए बीच तक। जो बीच की जो लाइन है उसको अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसको ऐसे कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं। अगर आप देखें तो बीच की लाइन एक आ रही है। अगर आपको बीच की लाइन अब दिखने लग गई होगी, तो इस बीच की लाइन में कहने का मतलब क्या है कि हम ऐसे करेंगे, ये लेके आएंगे और इसको ऐसे लेंगे। जब ये हो जाएगा तो क्या करना है, अब अगर आप देख रहे होंगे ये एक पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें पीछे ये प्रेस करने वाली पॉइंट है हमारी फ्रॉक की। ये प्रेस करते हैं, जिसको हम दबाते हैं तो फ्रॉक आगे भागता है। तो ये जो पीछे का पॉइंट है इसको हम इस लाइन तक लेके आएंगे। अब इस लाइन तक लेके आएंगे ऐसे, ऐसे लेके आएंगे। और अगर आप देखें यहाँ पे छोटे छोटे दो पॉकेट हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कैंची की मदद से, तो यहाँ पे देखो कैंची अंदर जा रही है, पॉकेट्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे, ये दो छोटे पॉकेट्स हैं। तो ये जो हमने त्रिकोण बनाया था इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो ये मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, यहाँ चला गया इसके अंदर। और दूसरी साइड को भी उसी वक्त साथ साथ में डाल दिया दोनों। तो जब मैंने दोनों को साथ में डाल दिया तो मुझे अब ये इंटरलॉक कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब इसको इंटरलॉक करें। देखिए एक तरफ चला गया है, दूसरी तरफ भी चला गया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा दबा दूंगा सो दैट इसको शेप मिल जाए, राइट। अब देखिए फ्रॉग आपका बन चुका है लगभग, मगर इसमें जंप करने की क्षमता नहीं है ज्यादा। ऐसे भी हो जाता है, ये भी सही है, मगर इसमें आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा जितना इसमें आएगा। दबाते ऐसे भागेगा आगे। ये बहुत ऐसे ऐसे करना पड़ेगा और ऐसे ऐसे जाता रहेगा। मगर इसको और हमें अच्छा जंप करवाना है, जैसे कि ये है, तो इसमें हम एक जिगजैग देंगे ऐसे। इसके लिए मैं इसको आगे फोल्ड करूंगा थोड़ी सी जगह रखते हुए, जिसको मुझे पंच करना है। इसको मैं अंदर की तरफ डाल दी। अंदर डालने के बाद फिर मैं इसको उल्टा वापस लेके आया उतने में बराबर में। देखो मेरा फ्रॉक तैयार हो गया है। अब अगर आप देखो मेरा फ्रॉक तैयार है। बस मैं इस फ्रॉक में अब क्या करूंगा, ये पंच वाली जगह है मेरी फ्रॉक की, जहाँ पे मैं प्रेस करूंगा, पंच नहीं सॉरी प्रेस, और मैं इसको
दो आंखें दे रहा हूँ। अगर आप देखो, अब इस फ्रॉक को मैं थोड़ा आगे वाली साइड को थोड़ा बड़ा कर दूंगा, थोड़ा ऊंचा लगे, और मेरा फ्रॉक, और मैं बहुत धीरे से, अरे ये तो सीधे जंपिंग जैक मांग रहा है, ये देखो, है ना। और मैं इसको प्यार से प्रेस करूंगा, ये देखिए। वो कौन कहता है पेपर ऐसे जंप करेगा, मगर ओरिगेमी जो चीज है, ऐसे ही इन चीजों पे, मतलब हमें ऐसी अच्छी अच्छी चीजें, चिड़िया से लेके बहुत अच्छी अच्छी चीजें, देखिए कितना प्यारा जंप कर रहा है ना। अगर इसको देखें तो ये देखिए। सो ये पेपर फ्रॉक बनाने का ये तरीका है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, शायद कोई पहली बार कर रहा हो ओरिगेमी, तो बिल्कुल लगेगा, कोई शक नहीं है, क्योंकि हर एक छोटे पेपर को जब हम फोल्ड करते हैं तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं होती। और मैं जब बच्चों के साथ फिजिकली करता हूँ, हमारा एक छोटा सा यहाँ पे वंडर रूम है जहाँ पे हमारे बच्चे आते हैं, है ना, और वहां पे करता हूँ, तो तभी भी कॉम्प्लिकेट, आंखों के सामने लगता है कि मैं सीख गया, मगर कहीं ना कहीं जब हम करके देखते हैं तो कहीं काफी फर्क रहता है। तो कहते हैं ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत अलग होती है। तो कहीं ना कहीं जब हम थ्योरी को पढ़ते हैं, मगर जब फील्ड में जाते हैं प्रैक्टिकल करने, तो सारी चीज थ्योरी की नहीं हो पाती, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, मगर प्रैक्टिकल हमें खुद ही करके देखना होता है चीजों को। तो जब हम खुद ही करके देखते हैं तो थोड़ा फर्क मिलता है। शायद इतना अच्छा आउटपुट ना मिले आपको, मगर लगभग भी बहुत अच्छा रहेगा। और इसको सीखना ही अपने आप में बहुत ही एक सुंदर आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज है, और बच्चों को तो बहुत आकर्षित करती है ये चीजें। सो मेरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये।